दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। 2 सिख ट्रक ड्राइवर्स इन न्यूजीलैंड से मैनेजर कॉल्ड दैम अ टेररिस्ट। क्या मतलब हुआ? देखिए क्या मतलब हुआ इसका। 2 सिख ट्रक ड्राइवर्स, जो 2 सिख ट्रक ड्राइवर्स हैं इन न्यूजीलैंड में से, उन्होंने कहा मैनेजर कॉल्ड दैम, मैनेजर ने उनको कहा या फिर उनको पुकारा, मैनेजर कॉल्ड दैम टेररिस्ट, मैनेजर ने उनको आतंकवादी कहा। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। 2 सिख ट्रक ड्राइवर्स इन न्यूजीलैंड have filed a complaint against their former boss in the Human Rights Commission HRC for her inaction against racial abuse by a manager who called all 6 terrorists, a media report said। क्या मतलब हुआ? 2 सिख टो ट्रक ड्राइवर्स। देखिए टो का करने का मतलब होता है, टो का मतलब होता है उठाना। जैसे कई बार कोई भी वाहन वगैरह को किसी गाड़ी के द्वारा उठाया जाता है तो उसको टो कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ? 2 सिख टो ट्रक ड्राइवर्स, जो 2 सिख टो ट्रक ड्राइवर्स हैं इन न्यूजीलैंड मतलब कि न्यूजीलैंड में, हैव फाइल्ड अ कंप्लेंट, उन्होंने एक शिकायत दर्ज की है। हैव फाइल्ड अ कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब शिकायत, शिकायत दर्ज की है अगेंस्ट देयर फॉर्मर बॉस, अपने पूर्व, फॉर्मर का मतलब है पूर्व बॉस के खिलाफ उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज की है, मतलब शिकायत दर्ज की है इन द ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन का मतलब है मानव अधिकार आयोग में उन्होंने कंप्लेंट दर्ज की है, और इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? HRC, मतलब कि ह्यूमन राइट्स कमीशन। और वो दर्ज क्यों की उन्होंने? फॉर हर इन एक्शन। देखिए इन एक्शन एक नाउन है जिसका मतलब होता है निष्क्रियता। तो उन्होंने वो शिकायत क्यों दर्ज करी है? फॉर हर इन एक्शन, मतलब अब ये जो हर है वो किसी फीमेल के लिए ही यूज़ होता है। तो उन्होंने उनके हर इन एक्शन, उनकी निष्क्रियता के लिए उन्होंने शिकायत को दर्ज किया है अगेंस्ट रेशियल अब्यूज़। और वो किस चीज़ की थी? अगेंस्ट किसके खिलाफ? रेशियल अब्यूज़। देखिए रेशियल अब्यूज़ का मतलब होता है नस्लीय दुर्व्यवहार। किसी भी तरह का नस्लीय दुर्व्यवहार होता है उसे रेशियल अब्यूज़ कहा जाता है। तो जो इनका इनएक्शन था, मतलब निष्क्रियता, उसके खिलाफ उन्होंने क्या है? कंप्लेंट दर्ज की अगेंस्ट रेशियल अब्यूज़। रेशियल मतलब कि दुर्व्यवहार, नस्ली दुर्व्यवहार। और किसके द्वारा किया गया? वो बाय अ मैनेजर, एक मैनेजर के द्वारा। हु कॉल्ड ऑल सिक्स, जो सभी सिखों को बोलता था। हु कॉल्ड मतलब पुकारता था। हु कॉल्ड ऑल 6 टेररिस्ट मतलब आतंकवादी। अ मीडिया रिपोर्ट सेड, एक मीडिया की रिपोर्ट ने ऐसा कहा। आगे देखिए, रमिंदर सिंह एंड सुमित नंदपुरी, जो ये नाम दिए हुए हैं यहाँ पर व्यक्तियों के, रमिंदर सिंह एंड और सुमित नंदपुरी, एक्स एम्प्लॉयज़। जो एक्स एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है पूर्वकर्मी, जो पहले काम कार्यरत थे। एक्स एम्प्लॉयज़ मतलब पूर्वकर्मी ऑफ, कहाँ के? साउदर्न डिस्ट्रिक्ट टोविंग। ये कोई नाम है कंपनी का। ऑफ के कहाँ के एम्प्लॉयज़ थे? ऑफ साउदर्न डिस्ट्रिक्ट टोविंग। रिज़ाइंड, रिज़ाइन मतलब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। रिज़ाइन करने का मतलब होता है त्याग दे देना, त्यागपत्र दे देना। रिज़ाइंड, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया आफ्टर, और कब करा? आफ्टर देयर कंप्लेंट, जब जो उनकी शिकायत थी रिगार्डिंग मतलब बारे में, अलेज्ड रेशियल अब्यूज अगेंस्ट, अलेज मतलब कथित नस्लीय अब्यूज़ के बारे में, नस्लीय दुर्व्यवहार के बारे में, बाय अ मैनेजर, एक मैनेजर के द्वारा, लास्ट ईयर पिछले साल, वर नॉट ट्रीटेड अप्रोप्रिएटली, मतलब जो उनकी शिकायतों को मतलब सही से ट्रीट नहीं किया, ट्रीट अप्रोप्रिएटली, उनको उपयुक्त तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, उनके साथ व्यवहार नहीं किया गया। बाय द कंपनीज ऑनर, मतलब कि कंपनी के ऑनर के द्वारा, बाय द कंपनीज ऑनर, ऑनर का मतलब है मालिक, कंपनीज के मालिक के द्वारा, कंपनीज ऑनर। पाम वॉटसन, जिनका नाम दिया हुआ है यहाँ पर पाम वॉटसन। न्यूज़ वेबसाइट, जो न्यूज़ वेबसाइट है स्टफ .co.nz रिपोर्टेड, उसने इसको रिपोर्ट किया। आगे देखिए, अ न्यू मैनेजर अलेजली टोल्ड सिंह, जो एक नए मैनेजर हैं उन्होंने कथित तौर पर टोल्ड सिंह, टोल्ड को कथित तौर पर टोल्ड सिंह को कहा दैट कि
ऑल 6 आर टेररिस्ट, कि जो सारे 6 हैं वो आतंकवादी हैं, और से आर टेररिस्ट। ये किसने कहा? अ न्यू मैनेजर, एक न्यू मैनेजर अलेजली, उन्होंने कथित तौर पर सिंह से कहा, टोल्ड सिंह दैट ऑल 6 आर टेररिस्ट एंड ऑन ए डिफरेंट ओकेजन, और एक दूसरे अवसर पर, ओकेजन होता है कोई मौका, अवसर, और एक दूसरे अवसर पर, मौके पर, इंटरप्टेड। देखिए इंटरप्ट करने का मतलब होता है कि चीज़ में बाधा डालना। तो उन्होंने क्या करा? इंटरप्टेड, उन्हें इंटरप्ट किया, इंटरप्टेड नंदपुरीज डिस्कशन, उन्होंने नंदपुरी के डिस्कशन को, देखिए एपेस्ट्रोफी इसका मतलब है काके की, तो उन्होंने क्या करा? नंदपुरीज डिस्कशन, जो नंदपुरी का जो डिस्कशन था, जो उनकी चर्चा थी विद कलीग, किसी कलीग के साथ, उसको उन्होंने बाधा डाला, इंटरप्ट किया विद कलीग, एंड यूज्ड डेरोगेटरी लैंग्वेज। देखिए डेरोगेटरी एक नाउन होता है जिसका क्या मतलब होता है? अपमानजनक, और एंड यूज्ड, और उन्होंने क्या करा? इस्तेमाल की डेरोगेटरी लैंग्वेज, मतलब अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। अगेंस्ट, किसके खिलाफ? अगेंस्ट द सिख कम्युनिटी, सिख समुदाय के खिलाफ उन्होंने डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। आगे देखिए दोस्तों, फॉलोइंग द अब्यूज़, मतलब कि इस अब्यूज़ के बाद, इस दुर्व्यवहार के बाद, बोथ मैन, जो दोनों आदमी थे, कंप्लेंट, उन्होंने क्या करा? अब देखिए जो वर्ड है आप इसे नोट कर सकते हैं, ये जो कंप्लेन एक वर्ब है, और ये ईडी लगाने के बाद इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाती है, इसका मतलब है शिकायत करना। तो क्या मतलब हुआ? बोथ मैन, जो दोनों व्यक्ति थे, आदमी थे, कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत की, टू वॉटसन, किससे शिकायत की? टू वॉटसन, और ये जो कौन है? ऑनर है, टू वॉटसन, एंड फाइनली, और आखिरकार, फाइनली का मतलब होता है आखिरकार या फिर अंततः, फाइनली क्विट, उन्होंने छोड़ दी, मतलब काम क्विट कर दिया, छोड़ दिया। आफ्टर दे फेल्ट, जब उन्हें महसूस हुआ, देखिए फील की सेकंड फॉर्म है, आफ्टर दे फेल्ट, जब उन्हें महसूस हुआ, देयर ग्रीवियंसेस, ग्रीवियंसेस का मतलब होता है शिकायतें, जो उनकी शिकायतें थी, वर नॉट ट्रीटेड सीरियसली, मतलब जो उनकी शिकायतें थी उनको गंभीरता से ट्रीट नहीं किया गया, तो ऐसा उनको महसूस हुआ। फेल्ट, ये फील की सेकंड फॉर्म है, फेल्ट देयर ग्रीवियंसेस वर नॉट ट्रीटेड सीरियसली, उनकी शिकायतों को गंभीरता से ट्रीट नहीं किया गया। आगे देखिए, दे रिसीव्ड नो अपॉलॉजी, देखिए आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये जो वर्ड है अपोलॉजी, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है माफ़ी, और अगर आप इसको वर्ब बनाना चाहें तो इसके लिए एक वर्ब भी है जिसका होता है अपोलोजाइज, जिसका मतलब होता है माफ़ी मांगना। तो फिलहाल ये जो वर्ड है ये नाउन है, इसको आप नोट कर सकते हैं, नाउन मतलब संज्ञा है, अपोलॉजी का मतलब माफ़ी। तो क्या मतलब हुआ? दे रिसीव्ड नो अपॉलॉजी, मतलब उन्हें कोई भी माफ़ी नहीं, मतलब प्राप्त नहीं हुई। दे रिसीव नो अपॉलॉजी फ्रॉम द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से उन्हें कोई भी माफ़ी नहीं मिली। एंड वर इंस्टीड क्वेश्चन, देखिए इंस्टीड का मतलब है बजाय, बल्कि इसके बजाय वर इंस्टीड क्वेश्चन, उनसे सवाल जवाब किए गए, सवाल किए गए, इफ़ कि दे हैड सेलिब्रेटेड, क्या उन्होंने मनाया था, द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ टू, क्या उन्होंने मतलब कि जो क्वीन एलिजाबेथ टू की जो डेथ मृत्यु थी, क्या उसको सेलिब्रेट उन्होंने किया था, ऐसा उनसे क्वेश्चन किया गया। द डुओ, देखिए डुओ का मतलब होता है जोड़ी, जो जोड़ी थी, द डुओ फाइल्ड अ कंप्लेंट, और ये कंप्लेंट देखिए अब जैसे ऊपर मैंने बताया था कंप्लेन वो वर्ब थी, लेकिन ये जो शब्द है कंप्लेंट ये एक नाउन है जिसका मतलब शिकायत। तो क्या मतलब है? द डुओ जो जोड़ा है, फाइल्ड अ कंप्लेंट, उन्होंने एक क्या करा? उन्होंने एक शिकायत दर्ज की एट HRC, जैसे आप जानते हैं HRC की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन राइट कमीशन, उन्होंने HRC में कंप्लेंट दर्ज की। विच विल होल्ड अ मीडिएशन, देखिए मीडिएशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है मध्यस्थता। क्या मतलब हुआ? विच विल, अब ये जो विच है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और मैं आपको बताना चाहूँगा जब हम किसी भी नॉन लिविंग चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो विच का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो विच है ये HRC के लिए प्रयोग किया जा रहा है। विच विल होल्ड अ मीडिएशन, जो एक मध्यस्थता होल्ड करेगी, मतलब मध्यस्थता करवाएगी, होल्ड करेगी, विद होल्ड मीडिएशन, हियरिंग मतलब मध्यस्थता की हियरिंग, सुनवाई को होल्ड करेगी। दिस मंथ मतलब कि इसी महीने। द कंप्लेंट, जो ये शिकायत है, द कंप्लेंट कैन बी रेफर्ड, उसे रेफर किया जा सकता है टू द, उसे कहाँ रेफर किया जा सकता है? टू द ह्यूमन राइट्स रिव्यू, उसे ह्यूमन राइट्स रिव्यू में रेफर किया जा सकता है, मतलब उसे भेजा जा सकता है ह्यूमन राइट रिव्यू ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल है उसमें। इफ़ द HRC फेल्स, कि अगर मान लीजिए जो HRC है वो विफल हो जाता है, फेल हो जाता है, फेल मतलब विफल हो जाना, फेल हो जाता है टू कंक्लूड, कंक्लूड करने का मतलब होता है निष्कर्ष तक पहुंचना, इस चीज़ का निष्कर्ष करवाने में फेल हो जाता है। द रिपोर्ट सेड, रिपोर्ट ने कहा ऑन थर्सडे को, सिंह सेड, सिंह ने कहा, बोथ मैन वर सिटीजन्स, की वो जो दोनों जो हैं, बोथ मैन जो दोनों आदमी वर सिटीजन्स, वो नागरिक हैं ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो मैंने आपको अभी सुनाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।